सारी जिंदगी का शपथ होगा। और ये शपथ जो है ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इसको हम दिल से मानते हैं। कैसे मानते हैं? दिल से। जोर की बोलो। दिल से। I'd like to request Shri Honorable Jewel Orab ji to please come to the podium to address us. जोरदार तालियां सर के लिए। झंडे ऊपर। थैंक यू, सबको धन्यवाद। मंच में बैठे हुए सेफ सब के डायरेक्टर मिस्टर हरीश संधि जी, रजत वर्मा जी, राजू आनंद जी, सिद्धार्थ सहगल जी, राजपाल अरोरा जी, मेरे मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी अनंत प्रकाश पांडे जी, ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, त्रिपुरा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, रॉ में भी 20 साल से ज्यादा काम किया हुआ राम मुरुगन जी, मेरा निजी सचिव अमित कुमार जी, झारखंड के सीनियर आईएएस ऑफिसर, यहाँ उपस्थित सेफ सब के भाई और बहनों, सीनियर ऑफिसर्स या सीनियर व्यक्ति, मीडिया के भाई और बहनों, ऐसे तो मैं गांव से आता हूं, मैं बाई चांस एमएलए बन गया। मैं तो हारने के लिए लड़ा था। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स से आने से पहले मैंने नौकरी कर रहा था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कंस्ट्रक्शन डिवीजन में। चार्जमैन में ज्वाइन किया, असिस्टेंट फोरमैन तक गया। मेरा एक स्कूटर खरीदा था और एक टीवी मेरे को दहेज में मिला था। लेकिन दुर्भाग्य से उस स्कूटर को मेरा गांव में बारिश का दिन में मैं ले नहीं सकता था, साइकिल भी ले नहीं सकता था। टीवी तो था लेकिन उसको बॉक्स में पैक करके कोणार्क का उस समय में मार्क थी रोहिणी डिलक्स, आप नाम सुने होंगे, कोणार्क टीवी उड़ीसा का कलर टीवी था, वो समय का पहला कलर टीवी था। सैमसंग फामसंग ये सब आने से पहले वो आया था, लेकिन उसको चला नहीं सकता था। तो मेरे को कोई ने सुझाव दिया कि आप विधायक को मिलो, सांसद को मिलो, तो आपका गांव में बिजली लग जाएगा, आपका रोड बन जाएगा, आपको पानी हो जाएगा। मैंने 2-3 बार किया, हमारा कांग्रेस का विधायक थे, तो वो एक बड़ा घर में हमारे यहाँ सोधी जी जैसा बड़ा आदमी है, बड़ा घर में बैठे होते थे पक्का मकान में। हम लोग जाते थे उनको मिलने के लिए, उनका गाड़ी तो बाहर में खड़ा होता था, मैंने देखता था, सब लोग जानते थे, 2005 गाड़ी नंबर, सब जानते थे कि ये विधायक का नंबर है। लेकिन हम उनको मिल नहीं सकते थे। उनका कुछ लोग कांग्रेस के वर्कर्स ये सब बैठे हुए रहते थे, वो बोलते थे क्या है क्या है, आंख ऐसा दिखा के बोलते किसको मिलना है, ना विधायक को आप नहीं मिल सकते, क्या है आप दो। मैं बोला तुमको क्यों दो, हम तो वोट दिया है, आई एम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दिस एरिया में, मैं उस एरिया का पहला मेट्रिकुलेट था। मेरे को 10 गांव का आदमी मेरे को भी देखने आए थे, तुमको क्यों दूं, आप मेरे को विधायक को सीधा मिलाओ। वो बोले नहीं मिलाएंगे। 2 बार 3 बार गया, नहीं जब मिलाया तो मैंने गुस्सा में पेपर को फाड़ के फेंक दिया। बोला चलो चलो साला हम में एमएलए लड़ेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के हूँ, आप अभी मेरे को सुन रहे हो, मैं कितना बार का, मैंने 27 फरवरी 1990 को मैंने विधायक बना। सर
27 फरवरी 1990 को 89 में मैंने पहला एमपी इलेक्शन में काम किया था। उड़ीसा का 2 विधायक बने, उसमें से मैं एक हूं। 2 बार विधायक, 6 बार का सांसद हूं सर, ज्यादा नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी राउरकेला स्टील प्लांट का नाम सुने होंगे, उस एरिया से मैं आता हूं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई वॉज सर्विंग इन BHEL। आई ज्वाइन एज अ चार्जमैन, आई लेफ्ट जॉब एज ए असिस्टेंट फोरमैन, एक प्रमोशन लेके। तो मैंने तो 1100 वोट बीजेपी को मिला था 85 में विधानसभा में। लोकसभा में काम किया तो 4250 वोट मिला। तो मैं बोला थोड़ा बढ़ रहा है, चलो हारे चाहे जीते एक बार कॉन्टेस्ट कर देंगे, क्योंकि मेरा कंपनी में रिजाइन करने का आवश्यक नहीं था, खाली परमिशन ले लीजिए, लीव विदाउट पे। आप परमिशन ले लीजिए, कॉन्टेस्ट कीजिए, हार जाएंगे तो फिर ज्वाइन करो, जीत जाओगे तो कंटिन्यू करो। तो मैंने हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया, लेकिन राजनीति में ये किस्मत का लिखा भी कुछ कुछ होता है। वहां क्या हुआ, वो उस सीट में आपको 1989 का जो पॉलिटिकल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो लोग जान सकते हैं। 1989 में जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो गठबंधन हुआ था, लेकिन उड़ीसा में गठबंधन नहीं हुआ। श्रीमान बिजू पटनायक बोला है बीजेपी, ये तो साइन बोर्ड पार्टी, इनका कौन है, इनका कोई नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। वो CPI CPM बाकी लोगों के साथ गठबंधन किया, उड़ीसा का कुछ लोग भी होंगे यहाँ। तो इसके कारण क्या किया, वो सीट को, मेरा जो विधानसभा सीट था उसको CPM को छोड़ दिया। तो हमारा जनता वाले जितना थे वो CPM का विरोध में थे। कांग्रेस वाला का कैंडिडेट ठीक नहीं था, तो उसने भी वो लोग विरोध कर दिया। मैं 28 साल का था, यंग तरुण तुर्क, 28 साल का, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, जनजाति में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 6 साल का BHEL में नौकरी किया हुआ, ये भी काम मिलते हैं। तो मेरे को राजा साहब हमारा बनाएगा, आज नहीं है, तो स्वर्गवास हो गया, रानी साहब, बाकी सब जनता वाले, कांग्रेस वाले सब बुला के बोला कि आपको हम जिताएंगे, लेकिन हमारा बात के हिसाब से काम करना है। मैं बोला जिताओ तो सर, काम तो हम करेंगे आप। उसके बाद मैंने हारने के लिए नॉमिनेशन किया, लेकिन लोगों ने मेरे को सब मिलके जिता दिया। आज मैं यहाँ इस बात को ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ सर, आप मेरे को जिस इतना बड़ा भारी गैदरिंग में बुलाए हो, इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि इनमें भी थोड़ा थोड़ा राजनीति, आप तो बिजनेस करेंगे, सेफ के हिसाब से काम करेंगे, हमारा ट्राइफेड का सामान बेचेंगे, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल दिमाग भी रखो थोड़ा, इसलिए समझा रहा हूं। कोई भी MLA MP बन सकता है, बशर्ते आपका नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो, होम मिनिस्टर का आशीर्वाद हो, अभी गडकरी जी का इनका आशीर्वाद हो, और बाकी राजनाथ सिंह जी का ऐसा, हमारा नवीन नितिन जी का ऐसा कुछ लोगों का आशीर्वाद हो जाए, तो आप लोगों में भी से MLA MP कोई बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए वो बढ़ा दिया। अब मैंने किया, अब उसके बाद क्या करूं सलाह, मैं तो, मेरा बाप दादा भी वार्ड मेंबर भी नहीं था, हम तो MLA बन के चला गया, विधानसभा में शपथ ले लिया, बड़ा एक अटैची मिला। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स एंड प्रोसीड्योर टू कंडक्ट इन द बिजनेस असेंबली वगैरह सब दिया। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरा एक गुरुदेव थे विक्रम के सरिदेव, जो कि कलाहांडी महाराज का छोटा बेटा था, वो सेकंड टाइम MLA था। वो मेरे को हाथ में ऐसा रखा, असेंबली स्टैंड अप एंड स्पीक, ये है असेंबली, कुछ बोलना पढ़ना जब बहुत ज़्यादा जानना आवश्यक नहीं। तो मेरे को अभी चौधरी साहब बोले कि आपको भाषण देना है। क्या भाषण देना है? हम जो भाषण दे रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप कितना समय भाषण सुनना चाहते हो? हम 3 घंटा भाषण देते थे। क्यों देते थे? उस समय में हमारे पास कोई वक्ता नहीं थे। डॉक्टर जोशी जी का एक यात्रा हुआ, तिरंगा यात्रा, लाल किला में, लाल चौक में झंडा फहराना है। तो जोशी जी का जो प्रोग्राम था, ये 6 घंटा का डील होगा, 3 घंटा नहीं, 6 घंटा का। एक बार भाषण दिया, माइक बंद हो गया, लोग भागने लगे, तो बोले कि भाई आप सेकंड राउंड भाषण दो। फिर सेकंड राउंड भाषण दो, फिर लोग भागने लगे,
के पानी पी के आया, बोला कि थर्ड राउंड भी भाषण दो, तो थर्ड राउंड भी भाषण दिया। आप क्या भाषण देंगे? खम्बा को देख के भी भाषण करो बोलने से एक मैं लगा दूंगा 1 घंटा। तो इसलिए भाषण देना सबसे आसान काम है, लेकिन ये लोगों को जमा करना ये सबसे कठिन काम है। ये माइक, ये स्टेज, ये बाकी अरेंजमेंट आपने किया है, मैंने नहीं किया है। हमारा ट्राइफेड का एमडी साहब और हमारा अनंत प्रकाश पांडे, ये लोग बुद्धि लगा के IAS ऑफिसर है ना, बुद्धि लगा के इसको किए हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देखो, हम जनजाति हैं, हम गरीब हैं, इसमें डाउट नहीं, दो राय नहीं है। हम पढ़ा लिखा में भी कम है, अनपढ़ नहीं बोलेंगे। आज का दिन में हम अनपढ़ नहीं है, हम पढ़ा लिखा में भी कम है, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप अंग्रेजी आर्टिकुलेट अंग्रेजी बोल रहा है, इसमें आपका ज्ञान हो सकता है, उसमें मेरा नहीं है। लेकिन आप गाना गा सकते हो, आप माइक लेके भाषण दे सकते हो, ये आपका ज्ञान या आपका बुद्धि या आपका ताकत है। लेकिन जनजाति का जो ताकत है उसको भारत ने धीरे धीरे पहचाना है। पहला अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में भारत सरकार में जनजाति कार्य मंत्रालय बनाया। ये एक समय में होम मिनिस्ट्री का था। होम मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस में आया। सोशल जस्टिस में एक TD डिवीजन था, एक जॉइंट सेक्रेटरी उसको हेड करते थे। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में, अक्टूबर 1999 में जब सरकार में आया, तो पहला कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम करने को मौका मेरे को दिया। मेरा पहला सेक्रेटरी का नाम सुनते ही आप चमक जाएंगे, उसका नाम था भूरेलाल। भूरेलाल के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। कौन भूरेलाल? वही भूरेलाल जो आर्मी ऑफिसर था और उसके बाद IAS क्वालिफाई किया और बोफोर्स केस को जो निकाला था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जॉइंट सेक्रेटरी के नाते, वही भूरेलाल था। वो मेरा पहला सेक्रेटरी होकर आया। हम लोग मंत्रालय आगे चलाया। 8,000 करोड़ का बजट था, आज 2.5 लाख करोड़ का बजट खर्च करने के लिए मेरे को जिम्मा मिला है। भारतीय आवास जनजाति आदर्श ग्राम में हम 63,834 गांव को काम करेंगे। हम आपका ट्राइफेड में पहले छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, 9 नंबर महादेव रोड में हम ट्राइब सब के रूप में मेनका गांधी उसको शुरू किया था। हमसे पहले जो सोशल जस्टिस का मंत्री थे उसको हमने शुरू किया था। आज हमारा 300 से ज्यादा प्राइम लोकेशन में ट्राइब शॉप है। 4,000 से ज्यादा बंधन विकास केंद्र है। हमारा प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हम बांस का ऐसा बांसुरी बनाएंगे, खाली मुंह में फूंकना जरूरी नहीं, खाली ऐसे उसको घुमा देने से भी आपका उसमें से आवाज आएगा। हमारा पास भी ऐसा जड़ी बूटी का ज्ञान है जो आपको एक पीस अगर खिला देंगे तो 1 घंटा तक आप उठ नहीं सकते हो, वहीं पड़ा रहोगे, आपका बेहोश होगे। ये है हमारे पास। बहन जी आप सुन लीजिए इसको और इसको मान लीजिए, आप लोग इसको मान लीजिए। तो ये ज्ञान है। हम किसी को इसको सुलाना है, ये यहाँ भाषण देने के लिए ना आए तो उसका एक पीस थोड़ा देर डाल देंगे, पानी में दे देंगे, पिला देंगे तो उसको 1-2 घंटा तक तो उसको आएगा नहीं। ऐसा बहुत सारे चीज है। हमारा जो प्रोडक्ट है, आपका धूप का दिन में ये ठंडा लगेगा, गर्म का दिन में वो आपका उल्टा बने, गर्म का दिन में ठंडा लगेगा, ठंडा का दिन में गर्म होगा। ये ज्ञान हम लोग के पास है। हम लोग के पास कौन सा सीजन में क्या चीज खाना चाहिए, हमको मड़ुआ कोदो कुटकी ये बंद कर दिया। आप देखो डायबिटीज में भर गया इंडिया। हम पहले कोदो खाते थे, कुटकी खाते थे, मुनगा का साग खाते थे, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हो, ड्रम स्टिक, वो खाने से आपको कभी भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ये ज्ञान ट्रैवल को है, लेकिन दुर्भाग्य से ये चीज को अंग्रेजी लोग ने या कुछ लोग ने क्या बोलेंगे, मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन के नाम में ये सबको खत्म कर दिया। आज आप लोग आए हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सेफ सबको। अगर इतना आदमी लग जाएंगे,
अभी आपने बताया मेरे को 10 साल में आपने जितना टर्नओवर किया है हम 3 महीना में करके देंगे। मेरा पूरा विश्वास है आप करके देंगे, कर देंगे। लेकिन एक बात है, आप यहाँ भाषण सुन के बाहर चल के भूल जाएंगे तो नहीं होगा। आप संकल्प चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण देके मेरा भाषण बंद करूंगा। आप तो मेरा भाषण सुन रहे हैं इसलिए मेरे को भी भाषण देने के लिए इच्छा है, माइक भी बढ़िया, तो इसलिए मैं तो भाषण देते रहूंगा। देखिए ये जो प्रैक्टिस या अभ्यास ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस वही चीज होता है, एक उदाहरण देता हूं। आपका गुरुग्राम में, ये तो आपका इंद्रप्रस्थ था ना, हम जो वहां बैठे हुए हैं, ये तो आपका माने जब महाभारत का काल में, ठीक है ना, पांडव किला, ठीक है, आप पांडव किला, ठीक है। हम राष्ट्रपति रायसीना हिल को आप बोलिए, ये आपका यही इसके कारण है। ये इसमें हम लोग थे, अब गुरुग्राम में प्रैक्टिस होता था, तो जिसका जैसा ज्ञान है उसके हिसाब से प्रैक्टिस। भीम को गदा, अर्जुन को धनुष, बाकी जिसको जैसा करना चाहिए करना है। तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम जो है, उसने बोला अर्जुन को कि तुमको बेगर देखे शब्द सुन के, तुम शब्द इधर देख रहे हो लेकिन शब्द इधर से आ रहा है, तो तुमको तीर चला के उसको सटीक निशाना लगाना है। तो अर्जुन को बड़ा तकलीफ हुआ, वो चिंतित में आ गए, चिंता में आ गए कि ये कैसा संभव है, कैसा ये गुरु जी ने मेरे को ये बात बोल रहा है। तो भीम जी ने बोला उसको, अरे ये तो बहुत आसान है। तो अर्जुन ने गुस्सा हो गया, बोला भ्राताश्री बड़ा भाई, आप तो जैसे गदाधारी हो, आप धनुष के बारे में क्या जानते हो, आप मेरे को ज्ञान दे रहे हो। बोला कि नहीं नहीं, आप चलो खाना खाते हैं, मैं तुमको बताऊंगा, बहुत इजी है। तो बोला अरे इतना इजी है? बोला चलो इजी है, मैं बताता हूँ। फिर दोनों भाई साथ में बैठे, तो उस समय में तो आपका इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, तो वो दिया था, दिया तो दिया जला हुआ था और उसमें बैठे हुए थे। तो खाना खाते के समय में भीम ने ऐसा थोड़ा साइड में आवाज किया। जैसे आवाज किया, अर्जुन का ध्यान उस तरफ हट गया। जैसे हट गया, ये हाथ में वो दिया को ऐसे मार दिया और बुझा दिया। फिर वो हला किया, वो तो राज परिवार के थे ना, उनका नौकर चाकर थे, तो बोला कि आओ डिबरी लेके आओ, बत्ती लेके आओ। अब ऐसे हल्ला करते रहे उस समय में, लेकिन खाना चल रहा है। तो तुरंत बीच में फिर भीम ने अर्जुन का हाथ को पकड़ा कि रुको अभी मैं बताता हूँ। तो बोला कि कैसे? बोला अभी तो दिया नहीं था, लाइट तो था नहीं, लेकिन तुम खाना खा रहे थे कैसे? तो वो चुपचाप कुछ समय रुक गए, क्योंकि तुम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। हम प्रैक्टिस, हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हम खा सकते हैं, खा सकते हैं कि नहीं? हम सुन रहे हैं, हम खा सकते हैं कि नहीं? हम नहीं देख रहे हैं। तो वही है, शब्द सुनो मार दो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जनामिम धर्म नचो में वो प्रवृत्ति। आपका ये जो दुर्योधन को वो धर्म नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। वो गीता में बोल रहा है, जनामिम धर्म नचो में वो प्रवृत्ति। मेरा प्रवृत्ति, प्रकृति, प्रैक्टिस मेरा ये नहीं है। तो इसलिए मेरा जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब में मेरे को चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं ये हो रहा हूं। आप दूसरा प्रसंग है, आपको युधिष्ठिर को बोला गया कि इस शहर में कितना बुरे लोग हैं, तुम गिन के आओ। वो जाके देखा कि एक भी बुरे लोग नहीं मिला उसको। दूसरा, जब दुर्योधन को बोला गया है कि इस शहर में कितना भला आदमी है, तुम उसको चेक करके आओ, गिन के बताओ, तो उसको एक भी भला आदमी नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड दृष्टिकोण। आपका IQ
क्या देख रहा है, क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो आप, मैं खुशी हूँ मंत्री के नाते, भारत सरकार का मंत्री, ट्राइफेड हमारा एक संस्था है, उस संस्था के साथ सेफ शॉप आप ये एग्रीमेंट करने जा रहा है और मेरे से शपथ करवाने जा रहा है कि हम ट्रैवल का प्रोडक्ट को कम से कम साल में एक बार हम खरीदेंगे। ये बात मेरे को कहने वाले के लिए आया, बुलाया, आपने बहुत बढ़िया स्पीच दिलवाया, इतना बड़ा गैदरिंग को, इसको देख के मैं अभिभूत हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सफल हो, हमारा मंत्रालय सफल हो, ट्राइफेड सफल हो और जनजाति का भला हो जाए। सब एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, लॉन्ग लिव दिस MOU। बहुत बहुत धन्यवाद।